शुभ श्रावण मास आते ही जैसे मन झूम उठता है, चहुओर धरती में हरियाली छा जाती है। जीव जंतु, पशु पक्षी, मानव में एक अद्भुत प्राणवायु संचार होने लगता है, जैसे मानो धरती में स्वर्ग उतर आया हो। आइए इस भक्ति शक्ति के सुहाने पल को महसूस करें एवं हर दिलों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने घर घर तिरंगा लहराएं। जी हाँ, मैं हूँ रानू प्रिया और आप देख रहे हैं हमारी खास खोजी फिल्मांकन खबर कालचक्र 365। मैं बात करती हूँ पवित्र धर्मधारा राजिम की, जहाँ सरहद के सिपाही पूर्व सैनिकों ने अपने परिवार के साथ यहाँ कुछ पल बिताकर श्रावण उत्सव का भी लुत्फ उठाया। वहीं आजादी के अमृत महोत्सव में राष्ट्र भक्तों ने भी बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभाई। देखें हमारी खास ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर पूरे देश में आजादी का महापर्व अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था। वहीं अल सुबह बरसते पानी में हमारी टीम भी धर्मनगरी राजिम के नगर पंचायत की ओर निकल पड़ी। थोड़ी ही देर में हमारी वाहन नगर पंचायत परिसर पहुंच गई। लगातार भारी वर्षा के बावजूद ध्वजारोहण की तैयारी बड़ी जोर शोर से चल रही थी। हमने भी इस भरी बारिश में ग्राउंड जीरो रिपोर्ट तैयार करने कोई कसर नहीं छोड़ा। इस धर्मधारा के प्रथम नागरिक नगर पंचायत अध्यक्षा श्रीमती रेखा जितेंद्र सोनकर द्वारा तिरंगा फहराकर ससम्मान राष्ट्रगान गाया गया। इधर बारी बारी से नगर के गणमान्य नागरिक माता बहनों ने भारत माता के मनोरम छवि को पूजन अर्चन कर माल्यार्पण भी किए। काम हो अच्छे हमारे और नीयत साफ हो, है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो, है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। काम हो अच्छे हमारे और नीयत साफ हो, है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो, है वही। कार्यक्रम का संचालन जितेंद्र राजू सोनकर कर रहे थे, जहां नगर पंचायत अध्यक्षा ने माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा प्रेषित संदेश को पठन पाठन भी किया। माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश वाचन आप सबको सुना रहे हैं। भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के पावन और गौरवशाली अवसर पर आप सभी छत्तीसगढ़ वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सुराजी तिहार के पावन बेरा में जम्मू सियान गाई दीदी संगवारी और नोनी बाबू मल्ला गाड़ा गाड़ा बधाई। जय जोहार। देखिए, आजादी की 75वां वर्ष हो चुका है और यहाँ पे अमृत महोत्सव के साथ साथ यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस की झंडा फहराया जा चुका है। हमारे बीच माननीय पूर्व विधायक जो युवा नेता है, जन जन के नेता, उनसे हम बात करना चाहेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे आदरणीय? आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर आज हम अमृत महोत्सव के रूप में इस पर्व को मना रहे हैं।
विभाजन की विभाजन के बाद आज से 75 वर्ष पहले हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था। आज हम अमृत महोत्सव मनाकर भारत के वैभव को पुनः स्थापित करना चाहते हैं और आज पूरे विश्व में हमारा डंका फैला हुआ है। पूरा विश्व हमको मानने तैयार है। हमारे बुजुर्गों को, शहीदों की जो कल्पना थी कि वैभवशाली भारत विश्व गुरु भारत बने, उसकी ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। आज के अवसर पर मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और आज़ादी के इस महोत्सव को, आज़ादी के पर्व को आने वाली पीढ़ी को समझाने के लिए घर घर झंडा लगाएं और आज़ादी की परिभाषा को समझाएं। हमारे देश के लिए गौरव की बात है कि अमृत महोत्सव इतने शान और शौकत से मनाया गया, जिसमें सभी धर्म मिलके एकजुटता होके और इस तिरंगे को का सम्मान किया गया है। हर तरफ खाली तिरंगा तिरंगा और हमारे देश की शान को बढ़ाया है। इधर अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में पूर्व सांसद चंदूलाल के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा भारी जोर शोर से तिरंगा बाइक रैली का आयोजन नगर के मुख्य चौराहा पंडित सुंदरलाल शर्मा चौक से प्रारंभ किया गया। यहाँ पे सामने तिरंगा यात्रा में निकल रहे हैं। 15 अगस्त के पहले आपको बात करना चाहेंगे हमारे पूर्व सांसद महोदय से, किस प्रकार माननीय महोदय क्या संदेश देना चाहते हैं क्षेत्रवासियों को तिरंगा यात्रा संबंधित? आज़ादी के 75वें वर्ष को हम सब भारतवासी अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। इस तिरंगे झंडे को लेकर के हम सब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता गांव-गांव, गली-गली में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। निश्चित रूप से इससे बात हर गांव के लोग जागरूक होंगे, आज़ादी के महत्व समझेंगे। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है और राष्ट्र को किस प्रकार समुन्नत बनाया जाए, राष्ट्र कैसे विकास करे, राष्ट्र कैसे शक्तिशाली राष्ट्र बने, इसके समय हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी लगातार कई प्रकार से योजनाएं बना करके, बहुत सारी योजनाएं बना करके हमारे देश का विकास कर रहा है। अब इसी का परिणाम है कि आज हमारा भारत देश पूरा विश्व में अग्रणी है और विश्व गुरु पुनः बनने जा रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। किस प्रकार से जोश और उत्साह के साथ तिरंगा यात्रा का यह आयोजन चल रहा है, ये इनका स्पष्ट कथन है कि राष्ट्रीयतावाद को, राष्ट्रवाद को घर घर तक पहुंचाने की बात कही जा रही है। अमृत महोत्सव के उत्सव पर पूरे राज्य मंडल गरियाबंद जिला के आज तिरंगा लहराकर सबको ये संदेश देना चाहते हैं कि भारत में सबकी एकता और संगठन के साथ रहे और ये स्वतंत्रता दिवस बहुत अच्छी जोर जोर से धूमधाम से मनाएं। धन्यवाद। देखिए हम बिल्कुल आपसे बात करना चाहेंगे, बताएंगे आदरणीय जितेंद्र सोनकर जी क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ये आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के रूप में मना रहे हैं। पूरा देश जागरूक है और पूरा देश हिंदू राष्ट्र बने, ये मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं कि मोदी जी ने पूरे भारत देश में तिरंगा लहराकर राष्ट्र को सम्मान दे रहे हैं। किस प्रकार से रैली में उत्साह का वातावरण देखा जा रहा है, महिलाएं भी साथ में हैं और किस प्रकार से देख सकते हैं कि आप पूरी वातावरण बना हुआ है, देशभक्ति की, राष्ट्रीयता की बात बनी हुई है। क्या संदेश देना चाहती हैं? आज़ादी के 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, हम सभी लोग आज बाइक रैली निकाल रहे हैं ताकि लोगों को अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना जागृत हो। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और अमृत महोत्सव को एकदम धूमधाम से मनाएं और हर घर में तिरंगा लहराए, यही शुभकामना मैं देशवासियों को देना चाहूँगी। धन्यवाद। मोदी जी के नाम से 2 शब्द आप क्या कहेंगी? मैं मोदी जी के नाम से कहूँगी कि मोदी जी ऐसे भारत के प्रधानमंत्री हैं जो पूरे राष्ट्र को एक परिवार की तरह मान रहे हैं और हम कार्यकर्ता कार्य भी कर रहे हैं। मैं यही चाहूँगी कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। रात्रि होते होते महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के वर्तमान सांसद चुन्नीलाल जी साहू, जो बेहद ही सीधे सरल व्यक्तित्व के धनी माने जाते हैं, बड़ी शांतिपूर्वक उनका आगमन हुआ। ये बहुत ही सहज सरल व्यक्तित्व के धनी महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के सांसद हमारे चुन्नीलाल जी साहू आए हुए हैं और सौभाग्य की बात है कि अभी अमृत महोत्सव का वातावरण चल रहा है। गांव-गांव में, घर घर में तिरंगे की फहराने के आयोजन चल रहा है। भाजपा वालों के जरिए, बीजेपी वालों के जरिए काफी हर्षोल्लास से ये कार्यक्रम करवाया जा रहा है। इस बीच में हम बात करना चाहेंगे आदरणीय महोदय, आज अचानक आपका आगमन हुआ है, क्या कहना है आपका, क्या कारण?
आज़ादी के अमृत महोत्सव को जिस प्रकार से धूमधाम से मनाया जा रहा है, तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है, हर घर तिरंगा लहराया जा रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश में, और जितने महापुरुष हैं, सेनानी हैं, उनके मूर्ति को स्नान करा कर माल्यार्पण कराया जा रहा है। आज इसी तारतम्य में छत्तीसगढ़ का गांधी कहने वाले पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के मूर्ति को अभी स्नान करा करके माल्यार्पण किया गया है, ताकि आने वाला समय में हमारे जो आने वाले भविष्य के बच्चे हैं वो जाने समझे, उनके मन में देश प्रेम की भावना पैदा हो, देश के प्रति श्रद्धा पैदा हो। यही हमारे प्रयास है और हम लोग अपने आप को धन्य और गौरव महसूस कर रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी गहराई की बात है, एक सामान्य सी बात है कि किस प्रकार से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को आज तवज्जो दिया जा रहा है, एक सम्मान दिया जा रहा है। वास्तव में धर्मनगरी राजिम क्षेत्र के ऐसे चुन्नीलाल जी साहू जो सरल व्यक्तित्व के धनी हैं, बिल्कुल एक श्रेय जाता है कि उसके अंदर राष्ट्रभक्त की वातावरण वास्तव में बना हुआ है। धन्यवाद, नमस्कार। ओके, ठीक है। महिला कांग्रेस के अध्यक्ष महोदय अभी आ चुकी है, विराजमान हो चुकी है, उनसे पूछना चाहेंगे अमृत महोत्सव के बारे में आप क्या कहेंगी? हम आज़ादी का 75वां वर्ष अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस दौरान सभी दलों के नेताओं ने झंडा यात्रा निकाली, झंडे के प्रति जो हमारी आन बान और शान है। और मैं तो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार से हूँ, छत्तीसगढ़ के गांधी मेरे परदादा थे, तो मैं आज़ादी की कीमत मतलब जो जिनके घर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उनसे ज़्यादा कोई और नहीं समझ सकता कि कैसे कुर्बानियाँ दी गई, कैसे बलिदान दिया गया, तब ये आज़ादी आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि तिरंगा यात्रा तो अपन निकाल रहे हैं, उसके बाद तिरंगे का जो मान सम्मान है और आन बान है उसको वापस उसी तरह से रखा जाए। कहीं पर इधर उधर बिखरे हुए मिलते हैं बाद में अपन यात्रा करने के बाद, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाए। यही मैं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरे क्षेत्रवासियों को बधाई देना चाहती हूँ और 75वें वर्षगांठ की भी बहुत बहुत बधाई देनी चाहती हूँ। कितनी बड़ी बात है, छत्तीसगढ़ के गांधी पंडित सुंदरलाल शर्मा परिवार से वो बिलोंग करती है, उनके परिवार की सदस्य है, उन्होंने वास्तव में कितनी गहराई से इस बात को कहा, आपको समझ में आ सकता है कि वास्तव में धर्मनगरी यूं ही नहीं है विख्यात। इस धर्मनगरी में कई ऐसे विख्यात महापुरुष भी पैदा हुए हैं जिनकी योगदान आजादी में थी। इधर धर्मधरा राजिम के दूसरी ओर नवापरल नगर के लोमस ऋषि आश्रम में सरहद के सिपाही पूर्व सैनिकों का सह परिवार आगमन की सूचना मिलते ही कवरेज करने हम निकल पड़े। आश्रम पहुंचते ही देखा बोल बम कांवरिया संघ के वरिष्ठ सेवक श्री जीवनलाल सेन गेट नंबर 2 पर हमारी अगवानी करते नजर आए। उनसे मुलाकात कर आगे हम बढ़ चले। देखा अंदर कुलेश्वरनाथ बोल बम कांवरिया द्वारा निःशुल्क भोजन प्रसादी का वितरण किया जा रहा था, जहां हमारे पूर्व सैनिक भी अपने पूरे परिवार के साथ प्रसाद ग्रहण करते नजर आए। धर्मधरा राजिम में खड़े हुए हैं, ये लोमस ऋषि आश्रम का यहाँ पे स्थान है, पवित्र धरा है। इस धरा में कैसे कई और ऐसे उनके चाहने वाले विभूति हैं जो भोलेनाथ की सेवा में दिन रात लगे हुए हैं। जी हाँ, ये आज की बात नहीं है, कई वर्षों से यहाँ पे सेवा का काम चल रहा है। जो बोल बम वाले जितने भक्तगण आते हैं उनको निःशुल्क यहाँ पे प्रसाद के रूप में भोजन का भी यहाँ पे प्रबंध किया गया है। यहाँ पे बोल बम कुलेश्वर महादेव के सानिध्य में सेवा समिति है, उनके कुछ ऐसे सक्रिय कार्यकर्ता हैं जो सेवा प्रदान कर रहे हैं। उनसे बात करना चाहे आदरणीय राजू जी, आप बताएंगे कि यह आपकी समिति क्या क्या सेवा देती है, कब से दे रही है? हमारी समिति को ये सेवा देते 20 साल करीब हो गया है। यहाँ सावन महीने के पहले दिन से आखिरी सावन का आखिरी सोमवार तक के यहाँ निरंतर भोजन चलता है। सुबह चाय नाश्ता, दोपहर को भोजन, रात्रि भोजन और निःशुल्क ठहरने की व्यवस्था समिति कराती है। हमारे समिति का नाम कुलेश्वरनाथ सेवा समिति है, जिनके अध्यक्ष बीच नदी वाले कुलेश्वर महादेव हैं। बाकी सभी लोग सदस्य हैं। देखिए कितनी सौभाग्य की बात बता रहे हैं। कहीं पे अहंकार नाम की चीज नहीं, केवल भोलेनाथ को ही उनके संरक्षक और अध्यक्ष बनाया जा रहा है। निमित्त मात्र माध्यम, ये केवल अपने आप को सेवक बता रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। आदरणीय, ये समिति जो है नगर के गणमान्य नागरिक सभी धर्मों के लोगों के द्वारा मिलाकर चलाई जाती है। भोलेनाथ की कृपा है, यहाँ निस्वार्थ है, बिल्कुल सेवा होता है। जितने भी श्रद्धालु आते हैं, बम आता है, अन्य आते हैं, सबको प्रसाद वितरण होता है और कंटिन्यू हर साल चलते रहेगा और चल रही है। आज हमारी समिति के लिए बड़े गर्व का विषय है ये, और हर्ष का भी विषय है कि रिटायर्ड फौजी भाई लोगों ने जब हमारी समिति के बारे में सुना तो वो भी आज इच्छुक थे कुलेश्वरनाथ जी के दर्शन करने के लिए। और कुलेश्वरनाथ जी के दर्शन करने के पश्चात
आज वो हमारे यहाँ लंगर में आए और हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज उनको हम उन्होंने लंगर का प्रसाद परोसा। कुलेश्वर महादेव में जितने भी दर्शनार्थी आते हैं वो यहाँ भोजन व्यवस्था का आनंद उठाकर बढ़िया यानी बहुत आत्मिक संतुष्टि प्रदान करते हैं और आत्मिक वो अपने आप को एकदम संतुष्ट समझते हैं। ये जो पवित्र नगरी जहाँ पे हम खड़े हुए हैं वो यहाँ पे लोमस ऋषि जी का ये आश्रम है। यहाँ पे कुछ समय तक माता सीता भी विराजमान थी, प्रभु यहाँ पे भी आए हुए थे। प्रभु रामचंद्र जी का ये पथ गमन क्षेत्र है। इधर दूसरे दिन शाम ढलते ढलते पूर्व सैनिक संगठन के तमाम भाई अपने पूरे परिवार के साथ एक जगह इकट्ठा हो चुके थे। टीम के नेतृत्वकर्ता पूर्व सैनिक मेजर जगमोहन साहू के साथ पधारे सैनिक एवं सैनिक परिवारों से हमारी खास चर्चा हुई। देखे हमारी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। ये वो सैनिक भाई हैं जो अपनी सेवा दे करके देश के बॉर्डर से आकर के यहाँ पे समाज के बीच में हैं। वो आज धर्मनगरी राजिम में सब परिवार यहाँ पे श्रावण के महीने में पधारे हुए हैं। हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। सावन का महीना है और अभी हम लोगों ने कारगिल विजय दिवस मनाया था। उसमें सारे देशभक्ति के कार्यक्रम थे। अभी सभी फौजी भाइयों को हम लोगों ने एकत्रित किया था उनके परिवारों के साथ, और जो हमारे सेना में बॉर्डर पे रहते हुए जिन्होंने शहादत दी है उनको एक श्रद्धांजलि देना था, और साथ ही जो वीर जवानों ने उन्होंने मेहनत की थी वहाँ पे जिनके बदौलत हम लोगों ने विजय हासिल की थी, उनका सम्मान करना था। इसी कड़ी में हम लोगों ने परिवार को जोड़ना था और आज उसी के दिशा में हम लोगों ने एक प्रयास किया है। और आज धर्म नगरी से हमने शुरुआत की है कि हमारे जितने भी फौजी भाई हैं सबको हम संगठित करें, उनके परिवार को संगठित करें और किस तरह से हम लोग समाज में एकजुट बना करके रखें। हमारा जो समाज है फौजी समाज वो एक वेल डिसिप्लिन माइंडेड समाज है, तो हम सिविल समाज को भी अपने साथ कैसे जोड़ें और उनमें कैसे हम एक उदाहरण पेश करें, इसलिए आज हम लोग धर्म नगरी में आए हुए हैं। देखिए कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है। 36 साल सेवा देने के बाद देश के बॉर्डरों से और हर क्षेत्र में पूरे देश में हर कोने कोने तक सेवा देने के बाद हमारे बीच में हमारे धर्मनगरी राजिम के हमारे परम मित्र गोवर्धन सूबेदार मेजर यहाँ पे हैं जो यहीं के निवासी हैं, और उनसे हम बात करना चाहेंगे कि आज इतने सारे फौजियों को अपने साथ देख करके क्या फीलिंग कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं अपने भूतपूर्व सैनिक सेवा परिषद का सभी सदस्यों का, सभी नारी शक्तियों का अपनी धर्म नगरी राजिम में तहे दिल से स्वागत करता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। आज हर जगह जगह से सब हमारे फौजी भाई आज हमारी धर्म नगरी में आए हैं, धर्म क्षेत्र में आए हैं। इनका स्वागत हम पूरे नवापारा नगरवासी कर रहे हैं और राजीव लोचन भगवान श्री कुलेश्वर भगवान से प्रार्थना है कि हमारा सैनिक परिषद परिवार सदा सुखी रहे, प्रसन्न रहे, स्वस्थ रहे। आज हम जगह जगह से हम सैनिक भाई अपनी सेवा दे के सेना से सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं और हर जगह हर सैनिक अपना सामाजिक कार्य, अपना सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा कर रहे हैं। सभी से मैं यह आह्वान करता हूं कि सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और समाज की जो कुरीतियां हैं उनको आप दूर करें। अग्निवीर के लिए जगह जगह जहां आप पदस्थ हैं, जहां आप सेना से रिटायर हो गए, आप नौकरी कर रहे हैं, अपने समाज में, अपने क्षेत्र में, अपने मोहल्ले में युवाओं को आप प्रोत्साहित करें कि अग्निवीर में जाएं। वास्तव में ये धर्मधरा राजिम जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं ये यूं ही सामान्य जगह नहीं है। ये जो स्थान है लोमस ऋषि जी का आश्रम है। यहाँ पे माता सीता ने भी कुछ समय गुजारा और साथ में यहाँ पे प्रभु श्री रामचंद्र जी का ये क्षेत्र जो है ये आवागमन का क्षेत्र था। यहाँ पे कुछ समय बिताए थे। अब भाई साहब से बात करने से क्या संदेश देना चाहेंगे भाई साहब, आप बताएंगे कैसा लगा? संदेश तो बहुत अच्छा लगा और गोवर्धन भैया का शुक्रिया और हमारे जो फैमिलियाँ आई हैं उनका भी सबका शुक्रिया। बोलो भारत माता की जय। आप क्या कहना चाहेंगे, बताएंगे? हमारे डीजीआर के जितने बंधु हैं उनको सबको एकजुट करने का काम जो त्यागी जी ने किया है उसके लिए सबसे पहले त्यागी जी और गोवर्धन साहब बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। देखिए एक ही जज्बा, एक ही बात है, राष्ट्र के प्रति वफादारी और देश की सेवा। जी हाँ, और आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे? अखिल भारतीय पुरुष सैनिक जो संघ है वो संघ नहीं एक शक्ति है और हमारी शक्ति हमारी नारियां हैं जो हमारे पीछे बैठी हुई हैं। उन्हों के ही प्रोत्साहन से हमें ये शक्ति मिलती है।
तो उनका हम तहे दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं। देखिए, भोलेनाथ का स्थान वास्तव में शिव जो है शक्ति के बगैर अधूरे हैं। वास्तव में शिव जो है शक्ति के बगैर अधूरे हैं, और शक्ति हटा दिया जाए तो शिव 100 हो जाते हैं। वही बात भाई साहब ने कहा है। आइए हम कुछ नारी शक्तियों से बात करना चाहेंगे। क्या संदेश देना, कैसा लगा आपको, कैसा फीलिंग लगा? बहुत अच्छा लगा भैया, हम लोग को भी सम्मान मिला है कि पूर्व सैनिक के पत्नियां हैं, तो बहुत अच्छा लगा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ से पधारे, क्या संदेश देना जी? मैं अभनपुर बड़े उर्ला से आई हूँ मैं। और बहुत ही मतलब अच्छा लगा कि हम फौजी की पत्नियां हैं और हमें भी इस सम्मान के लायक लोग समझें। मैं रायपुर से आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पहले बार यहाँ आई हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके, इन लोगों से। मैं न्यू रायपुर से आई हूँ, आके बहुत अच्छा लगा। पहली बार आई हूँ, बहुत अच्छा लगा। इसके और आपको कैसा लगा धर्मनगरी? बहुत अच्छा लगा। अब और ऐसा मौका मिलता रहे बार बार बस। कहाँ घूमे आप? मैं यहाँ घूमे मंदिर, कुलेश्वर मंदिर। हाँ, लोचन गए? हाँ गए। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हमें भी बहुत अच्छा लगा कि और हमें भी आने के लिए मौका दिए। सैनिक भाइयों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए माताएं, नारी शक्तियां भी किस प्रकार से उत्साहित है। भाई साहब से हम काफी समय से चर्चा करना चाहते थे, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं इस संगठन से जुड़ा हुआ हूं और हमारी जो संगठन है बहुत बढ़िया अपने क्षेत्र में काम कर रही है। हमारी जो संगठन है पूर्व सैनिकों के हित के लिए काम करती है, और हमारी छत्तीसगढ़ में यह जो संगठन है वर्ष 2013 से सक्रिय रूप से कार्य कर रही है, जो आज विस्तृत रूप से 12 जिला में फैल चुकी है। और पूरे पूर्व सैनिकों और मातृशक्ति को एकत्रित करते हुए मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए आज हम रायपुर जिला इकाई की मातृशक्तियों को एकत्रित किए हैं, जिसमें आज हमारे लगभग 50 से 60 पूर्व सैनिक एवं मातृशक्ति यहाँ पर उपस्थित हुए हैं धर्मनगरी राजिम में। हमारे सारे पूर्व सैनिक भाइयों का आत्मीय अभिनंदन करने का सौभाग्य मुझको और इस नगरी को मिला। बहुत अच्छा लगा, और मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करूंगा हमारी बोलबम कांवरिया संघ की जो समिति है। भगवान भोलेनाथ की कृपा इन सब पर बरसती रहे। और आज तो मैं धन्य हो गया हूँ, क्योंकि 11 साल मेरे को छत्तीसगढ़ में रहते हुए हो गए हैं, लेकिन आज मैं पहली बार यहाँ आया हूँ। इनका बहुत बड़ा एहसान है मेरे पे कि ऐसी जन्मभूमि पे मुझे अपना माथा टेकने का अवसर मिला। और DGR में मैं काम करता हूँ, DGR मैनेजर हूँ। DGR का फुल फॉर्म है डायरेक्टर जनरल ही सेटलमेंट। जो अपने सैनिक रिटायर्ड होके आते हैं तो मैं उनसे जुड़ा हुआ, वो मेरे से नहीं, मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ, उनके साथ काम करता हूँ, वो मेरे साथ काम करते हैं। और करीब 700 के आसपास मेरे साथ जवान हैं, मैं उनके साथ हूँ और ऐसे ही करता रहूँगा। जो भी रिटायर्ड फौजी आते हैं उनके लिए 24 घंटे खड़ा रहता हूँ। सैनिक परिवारों से चर्चा उपरांत श्रावण उत्सव में पधारे शिव भक्तों की मनोरम झांकी देख हमसे रहा नहीं गया। इन शिव भक्तों का माने तो 11 ज्योतिर्लिंग में से 9 का दर्शन लाभ ले चुके हैं, और त्रिवेणी संगम के बीचों बीच धर्मनगरी राजिम में स्थित कुलेश्वर महादेव को भी किसी ज्योतिर्लिंग से कम नहीं माना गया। कितना अद्भुत नजारा, सावन का महीना चल रहा है। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि ये धर्मनगरी राजिम का नया पारा क्षेत्र है। लोमस ऋषि आश्रम के पास नया पारा क्षेत्र वासियों को देख रहे हैं कि किस प्रकार से झांकी बना करके सावन उत्सव मना रहे हैं। यहाँ पे भोलेनाथ की किस प्रकार से देख सकते हैं। ये जो कुलेश्वर महादेव का स्थान है, आप देख सकते हैं, ये माता सीता के अंजलियों से निर्मित ये जो है कुलेश्वर महादेव का स्थान है। ये सस्पेंशन ब्रिज बना हुआ है। बहुत बढ़िया। क्या और संदेश देना चाहते हैं क्षेत्रवासियों को? बस क्षेत्रवासियों को यही कि बाबा धाम जाए और भक्ति और वगैरह से। देखिए कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं। भोलेनाथ का किस प्रकार से यहाँ पे अनुकरण कर रहे हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि भोले के प्रति, भोलेनाथ के प्रति वो आस्था बना रहे। क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है। आनंद यात्रा है ये, सावन का उत्सव। जी हाँ, श्रावण मास का उत्सव देख सकते हैं कि हमारे नया पारा क्षेत्र के सारे भक्तगण किस प्रकार से आनंदित है। बोलो भोलेनाथ की हर हर। क्या संदेश? हम तो नया पारा से ही हैं। एक आए हमारे भैया कोरबा से। मैं कोरबा से हूँ। सावन के इस पवित्र महीने में कुलेश्वर महादेव के दर्शन करने आया हूँ और बहुत ही आनंद आया। ये हमारे यहाँ की जो राजिम क्षेत्र की जो आप देख रहे हैं, फिजा जो देख रहे हैं, काफी परिवर्तन, ये इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा कार्य किए यहाँ पे, और इससे लोगों को आना जाना बढ़ा है, सुविधाजनक हो गया है ये मंदिर आपका। जी।
देखिए देखिए ये जो सस्पेंशन ब्रिज है, आप देख सकते हैं ये जो सस्पेंशन ब्रिज जो बना हुआ है, जिनके कारण श्रावण मास में भी भरी हुई नदी में भी लोग दर्शन करने के लिए, भोलेनाथ को दर्शन के लिए आतुर हैं। और देख सकते हैं श्री महाकाल मित्र मंडल श्रावण आनंद यात्रा, देखिए श्रावण मास का आनंद यात्रा आप देखिए। यात्रा के बारे में सारी प्रेरणा बाबा की है, हमारी कोई प्रेरणा नहीं है। वही प्रेरणा करता है, वही सांस चलाता है, उसी के बदौलत सांस से चलती है। आपकी भी, हमारी भी, पूरे संसार की, पूरे विश्व की। ये आनंद यात्रा कब से चला रहे हैं? आनंद यात्रा जो है हम 2001 से स्टार्ट किए थे। पहले कांवड़ यात्रा शुरू हुई थी हमारी। कांवड़ यात्रा हमने कम से कम 13 साल कांवड़ यात्रा करी। उसके बाद में सावन आनंद यात्रा शुरू करी। उज्जैन होके आए हम लोग, ओंकारेश्वर होके आए हैं, चारों ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के कर लिए हैं हमने, गुजरात के दोनों ज्योतिर्लिंग कर लिए हैं। और केवल हमारे 3 ज्योतिर्लिंग बचे हुए हैं, रामेश्वरम, पूरी यात्रा का रामेश्वरम और मल्लिकार्जुन और है केदारनाथ। आपको कैसा लगा इस आनंद यात्रा में? आनंद आ रहा है बहुत। कहाँ से आई आप? रायपुर छत्तीसगढ़ से आई हूँ मैं। देखिए कितने सौभाग्य की बात है, यहाँ पे सारे भक्तगण, भोले के जो भक्तगण हैं वो सब आनंद यात्रा में भरपूर सावन का आनंद ले रहे हैं। और इनका कथन है कि ज्योतिर्लिंगों का लगातार दर्शन करते हुए अगला पड़ाव कहाँ का बताया आपने? केदारनाथ सोचे हैं। केदारनाथ के लिए इन्होंने प्लानिंग किया है। इनके साथ काफी लोग जुड़े हुए हैं। और धन्य है ये इस नगरी, धर्म नगरी राजिम, जहाँ पे ऐसे भक्तगण भोलेनाथ के सेवकों का यहाँ पे दर्शन हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई साहब।